नमस्कार दोस्तों, वाईटी मनोज कुमार की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे रियलिटी ऑफ बिटकॉइन, साथ ही साथ ब्लैक ट्रूथ, यानी कि इसके पीछे क्या सच है, क्या सही है, क्या गलत है, वो सारे अपडेट A to Z आज की इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, देर ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, यदि आप हमारी चैनल पे न्यू है, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को फटाफट ओके कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देर ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, बिटकॉइन कुछ महीनों से लॉस में चल रहा है। बट यदि मैं बात करूं, शुरुआत में जब बिटकॉइन आया था, स्टार्टिंग केसेस में बात करूं, जितने भी सारे इन्वेस्टर थे, यानी कि जितने भी सारे लोग बिटकॉइन पे, डिजिटल एसेट्स, डिजिटल करेंसी पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, वो काफ़ी हद तक मालामाल हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो बड़े बात सामने आ रहा है और अपडेट हो रहा है वाईटी मनोज कुमार की यूट्यूब चैनल में, बिटकॉइन की जो ट्रांजैक्शन की यदि हम बात करेंगे, ये नहीं है कि हम बिटकॉइन को बाय करेंगे और इसको सेल करेंगे, उसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे और रिटर्न आएगा। उसके भी कई ऐसे तरीके हैं जहां पर आप बिटकॉइन से मोटा पैसा हासिल कर सकते हो। तो यहां पर आखिरकार वो चीज़ क्या है, वो आज के टॉपिक में मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। वो कभी या कहीं आपने इस चीज़ के बारे में सोचे होंगे ना सुने होंगे। तो पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि बिटकॉइन माइनिंग पर मोटा पैसा होता है। आखिरकार माइनिंग क्या है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, ब्लॉकचेन पर आधारित सभी क्रिप्टो करेंसी पर माइनिंग होता है, ठीक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिटकॉइन माइनिंग में होने वाली कीमत का 75% यानी कि 75% शेयर माइनर की जो इलेक्ट्रॉनिक्स बिल है या बिलिंग बिल है, वहाँ पर चला जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिटकॉइन माइनिंग में कहीं ना कहीं ज़्यादा बिजली खर्चा होता है। माइनिंग की यदि मैं बात करूँ, माइनिंग के बारे में कि कैसी सिस्टम से वो पॉसिबल नहीं है, ऐसे कोई छोटे मोटे सिस्टम से पॉसिबल नहीं है, इसके लिए बड़ा सिस्टम की लागत होती है। तो यहाँ पर समझने की बात है फ्रेंड्स। तो इसके लिए यदि मैं बात करूँ फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं शेयर बाज़ार में भी इसका इफेक्ट आता है, राइट। एक साथ में लगी हुई जो अपडेट्स होते हैं उसके ऊपर, जैसे कि यदि हम बात करेंगे बिटकॉइन के ऊपर, कभी वो गिरता है, कभी ऊपर उठता है। जैसे कि पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर किया था कि बिटकॉइन हाई रिटर्न एंड हाई रिस्क होता है। हो सकता है वो आपको अमीर बना दे, नहीं तो वो आपको फकीर बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बता दूँ कि इसके लिए आपको कहीं ना कहीं इसका जो मार्केटिंग गाइडलाइन है उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो माइनिंग की हम बात कर रहे थे कि इसके लिए कहीं सारा मशीन को एक साथ लगाया जाता है जब माइनिंग होता है। यदि कि मैं बात करूँ फ्रेंड्स, diagnostic.net के मुताबिक बिटकॉइन का एक ट्रांजैक्शन का, यदि मैं बात करूँ एक ट्रांजैक्शन का मीनिंग यहाँ पर ये है कि बिटकॉइन को कोई बाय किया, उसको सेल किया, यानी कि उसको परचेज खरीदना में और सेल करने में, जो ट्रांसफ़र करने में, वो सारा चीज़ को मिला के जो चार्जेस खर्चा होता है, यदि मैं उसको इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करूँ तो वो 2293 यानी कि 2293 की WH बिजली यहाँ पर खर्च होता है। यदि मैं बात करूँ यहाँ पर इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक बिल का जो घरेलू अपडेट से यहाँ पर 5.75 रुपीज़ होता है। तो एक बिटकॉइन ट्रांजैक्शन पर इंडियन प्राइस में 13,186 अमाउंट्स यहाँ पर खर्च होता है। तो इतने बिजली यदि मैं बात करूँ फ्रेंड्स, काफ़ी नहीं है। बट यदि आज कंपेयर टू आप बात करेंगे यहाँ पर माइनिंग की, तो बिजली कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा खर्च होता है बिटकॉइन पर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पिछले साल की एक रिपोर्ट के हिसाब से 26 लाख से ज़्यादा यहाँ पर जितनी अमाउंट आपका खर्चा होता है, बिजली होता है, उसी पैसे में 26 लाख से ज़्यादा वीज़ा ट्रांजैक्शन हो सकता है। और 115 या कुछ घंटों की यदि मिनट्स की भी बात करूँ, आप वीडियो वगैरह यूट्यूब में देख सकते हैं उसी खर्चे में। तो लास्ट ईयर की ये अपडेट है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर और एक बड़े अपडेट सामने आ रहा है फ्रेंड्स कि फेसबुक के जितना इलेक्ट्रिक खर्चा होता है उससे 8 गुना से ज़्यादा बिटकॉइन बिजली खर्चा करता है। तो ये एक रिपोर्ट से माना गया है। तो यहाँ पर ये बड़े बात है कि कहीं ना कहीं बिटकॉइन माइनिंग में कुछ चीज़ है। आखिरकार ये क्यों होता है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बिटकॉइन माइनिंग का जो अपडेट्स है यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं एक फुटप्रिंट चेन पर काम करता है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका अपडेट में आपको क्या क्या रहेगा वो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। बिटकॉइन हर साल 97 यानी कि 97 अपडेट पर काम करता है। मतलब यहाँ पर यदि मैं बात करूँ, जो फुटप्रिंट होता है उसके ऊपर ये काम करता है,
ठीक है। 97 मेंटेनेंस आप बता सकते हो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कि कुवैत की ईयरली फुटप्रिंट का ये उतना बिजली आपका खर्चा हो सकता है, राइट। जितना बिटकॉइन पे आपका खर्चा होता है, यदि आप एक एग्जांपल देंगे तो उस हिसाब से वहाँ पर ज़्यादा आपका बिजली जो है खर्चा हो जाएगा बिटकॉइन। तो यहाँ पर बिटकॉइन ईयरली 26 किलो टन इलेक्ट्रॉनिक खर्चा करता है। तो यदि मैं बात करूँ यहाँ पर उसी खर्चे से नीदरलैंड की एक स्मॉल IT कंपनी की अपडेट्स आप कर सकते हैं, मैंने उसी खर्चे में हो जाएगा, राइट। तो फ्यूचर में बिटकॉइन माइनिंग जो ये हो रहा है फ्रेंड्स, इसमें से ज़्यादा कचरा भी क्रिएट होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो कचरा क्रिएट होता है इससे पता ये लगता है कि आगे जाकर बिटकॉइन की माइनिंग पर पर्यावरण काफ़ी हद तक दूषित हो सकता है। यदि मैं बात करूँ बिटकॉइन की ऊपर बढ़ती हुई बिजली बिल का अमाउंट कहीं ना कहीं ज़्यादा है। इस चीज़ को बीच में एलन मस्क ने ट्वीट किए थे और उसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं बिटकॉइन का प्राइस काफ़ी हद तक गिर चुका था। तो आइए अब जानते हैं कि बिटकॉइन माइनिंग पर आखिरकार इतना बिजली खर्चा क्यों होता है फ्रेंड्स आपको बता दूं कि बिटकॉइन माइनिंग के लिए काफ़ी सारा कंप्यूटर लगाया जाता है यहाँ पर, राइट। कंप्यूटर का एक गोदाम मान लीजिए सपोज यहाँ पर एग्जाम्पल, एक गोदाम पे मान लीजिए दाल चावल रहता है, तो उसी हिसाब से एक बड़ा गोदाम पे बहुत सारा मशीन रहता है, एक साथ में एक कंप्यूटर रहता है, उससे बहुत सारा वायर कनेक्ट होते हैं। जैसे आप कॉल सेंटर में देखे होंगे, तो मान लीजिए उसी टाइप का है, उससे कई गुना बड़ा स्टोरेज होता है। तो यहाँ पर बिटकॉइन अपने ब्लॉक चेन के तकनीक पर जो है वो काम करता है। तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल बही खाता है, आप बता सकते हो, जिस ब्लॉकचेन के ऊपर बिटकॉइन काम करता है। और एक ब्लॉकचेन क्रिएट होने के बाद जब न्यू ब्लॉकचेन क्रिएट होता है, वो एक यूनिक हैश कोड के साथ क्रिएट किया जाता है। तो इस चीज़ को करने में काफ़ी बिजली खर्चा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर और एक अपडेट मैं आपको बता दूँ कि इस चीज़ को जब बिटकॉइन के लिए इतना बिजली खर्चा होता है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारा मशीन एट ए टाइम चलता है। उस मशीन काफ़ी हद तक ज़्यादा हीट जनरेट करता है और उस हीट को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी हद तक बड़े मायने में AC लगाया गया है और उसका जो कूलिंग सिस्टम है उसको कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पर और भी आपका बिजली यहाँ पर माइनिंग पर एक्सपेंसिव होने लगा। तो बिटकॉइन माइनिंग में पजल का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स। तो पजल को सॉल्व करने में, यानी कि उसको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर नेट ब्लॉकचेन यानी कि ब्लॉकचेन के ऊपर ये काम करता है। हर एक ब्लॉकचेन एक यूनिक हैश कोड के ऊपर क्रिएट होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ इस पजल को सॉल्व करने में इतने सारे अपडेट क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि इस चीज़ को अपडेट करने से पहले एक शक्तिशाली या पावरफुल कंप्यूटर का स्टोरेज होता है। उस स्टोरेज के हिसाब से ही इस पावर को अपडेट होता है और उसके हिसाब से ही बिजली यहाँ पर ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो ये एक अपडेट था। तो यहाँ पर इतना ही अपडेट फ्रेंड्स आज के लिए था, जो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर 24 आवर्स में बिजली अपडेट्स होता है, हीटिंग को क्रिएट करता है, उस कूलिंग सिस्टम पर काम करता है, जिसके चलते फ्रेंड्स यहाँ पर बिटकॉइन माइनिंग होता है और उस सिचुएशन पे बिजली ज़्यादा खर्च होता है। तो आज का टॉपिक कैसा लगा फ्रेंड्स, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग YT मनोज कुमार।